आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इन्फ्लुएंशियल किताब के बारे में जिसका नाम है एज अ मैन थिंकeth, जिसे जेम्स एलन ने लिखा था। जेम्स एलन एक ब्रिटिश फिलोसॉफिकल लेखक थे जो अपनी इंस्पायरिंग किताबों और कविताओं के लिए जाने जाते थे। ये पुस्तक 1903 में पब्लिश हुई थी और इसमें थॉट्स की पावर के बारे में बताया गया है, साथ ही उनके सही यूज का महत्व भी बताया गया है। एलन कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन की सर्कमस्टांसेस का निर्माता खुद है। हम जो सोचते हैं वही हमारे एक्सपीरियंस का रूप लेती है। ये किताब एक गाइड है जो आपको स्वयं को बेहतर बनाने का साधन देती है। जब हम सोचते हैं तो वही हमारे एक्शंस बनते हैं, हमारे एक्शंस फल देते हैं और अंत में हमारी पूरी दुनिया हमारे विचारों की फसल होती है। इस पुस्तक में 7 चैप्टर्स में ये समझाया गया है कि कैसे हम अपने मन की रेंज संभाल कर अपनी सर्कमस्टांसेस को बदल सकते हैं। हमारा मन एक गार्डन की तरह है जिसे अगर हम सही बीज देंगे तो वही हमें सही फल देगा। इसलिए जब हम अपने मन की कल्टीवेशन करते हैं तो हम समझने लगते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का आधार है। जब हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में लेते हैं तब हमारे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। ये किताब हमें सिखाती है कि सक्सेस, हेल्थ और हैप्पीनेस का रास्ता सिर्फ हमारे थॉट्स में छिपा हुआ है। जब हमारा मन सकारात्मक और स्पष्ट पर्पस से जुड़ जाता है तो हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं और जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। तो याद रखें, आपका हर थॉट एक बीज है और उसी से आपकी सक्सेस की फसल उगती है। आज से अपने विचारों को संजोएं, उन्हें एक दिशा दें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। एक गूढ़ सच जो दुनिया से छिपा हुआ है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, वही तुम्हारी पूरी डेस्टिनी का आधार है। क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर किसी चांस का परिणाम नहीं, बल्कि हर एक थॉट का साइलेंट निर्माण है जो हर पल तुम्हें शेप करता है। हर थॉट एक इनविजिबल आर्किटेक्ट है जो तुम्हारी रियलिटी को बिल्ड करता है। क्योंकि तुम जो बार बार सोचते हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनता है। स्ट्रगल यही है कि इंसान अपनी एनर्जी बाहर की दुनिया को बदलने में लगा देता है, लेकिन भीतर का केओस उसे अंदर ही अंदर बदलता रहता है और यही केओस धीरे धीरे बाहर की रियलिटी को शेप करता है। रियलाइजेशन तब होता है जब यह साफ होता है कि असली बैटलफील्ड बाहर नहीं बल्कि भीतर है, जहां हर थॉट कंट्रोल और केओस के बीच लड़ता है, क्लैरिटी और कंफ्यूजन के बीच अपना असर डालता है। और ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होती है जब इंसान अपने थॉट्स को रैंडम फ्लो में छोड़ने के बजाय उन्हें कॉन्शियसली गाइड करता है। जब वो अपने माइंड का मास्टर बन जाता है और जैसे जैसे ये मास्टरी बढ़ती है वैसे वैसे कैरेक्टर कमजोर पैटर्न से निकलकर एक जबरदस्त आइडेंटिटी में बदल जाता है। एक ऐसी आइडेंटिटी जो सर्कमस्टांसेस का परिणाम नहीं बल्कि उनकी क्रिएटर बनती है, जो हर चुनौती में अपने कंट्रोल को बनाए रखती है। और इसी पहचान में तुम्हारी अल्टीमेट शक्ति छिपी है। यही वो बदलाव है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को नई दिशा देता है। तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा राज यही है कि तुम्हारी लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे हर एक थॉट का सटीक रिफ्लेक्शन है। जो तुम बार बार रिपीट करते हो वही तुम्हारी सर्कमस्टांसेस बन जाती हैं। और इसी का सच यही है कि इंसान अक्सर रिजल्ट्स को ब्लेम करता है लेकिन सोर्स को नजरअंदाज कर देता है। स्ट्रगल वहीं पर होता है जब रियलाइजेशन आता है कि हर स्थिति तुम्हारे अंदर की अवस्था का एक मिरर है। और ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब तुम विक्टिम बनना छोड़कर क्रिएटर बन जाते हो। जब तुम हर थॉट को एक सीड की तरह कॉन्शियसली लगाते हो, क्योंकि वही सीड धीरे धीरे फ्यूचर की रियलिटी बनकर उभरता है। और तुम्हारी शक्ति यहीं से जागती है जब तुम अपने थॉट्स को कॉन्शियस एक्शन में बदलते हो, क्योंकि वही थॉट्स तुम्हें वास्तविक सफलता की ओर ले जाते हैं। तुम्हारे अंदर चल रहा हर थॉट तुम्हारे बॉडी का फ्यूचर तय कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि तुम्हारे थॉट्स का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। हर फियर, हर स्ट्रेस, हर नेगेटिव इमोशन धीरे धीरे अंदर उतरता है और वीकनेस में बदलता है। हर रिपीटेड थॉट बॉडी में एक पैटर्न बनाता है और वही पैटर्न एनर्जी को या तो गिराता है या उठाता है। स्ट्रगल यही है कि इंसान सिम्टम्स को दबाने में लगा रहता है लेकिन रूट को इग्नोर करता रहता है और यही रूट बार बार उसी प्रॉब्लम को वापस लाता है। रियलाइजेशन तब होता है जब यह साफ दिखता है कि माइंड ही बॉडी का मास्टर है। और ट्रांसफॉर्मेशन उसी पल शुरू होता है जब इंसान अपने थॉट्स को कॉन्शियसली क्लीन करना शुरू करता है। जब हर नेगेटिव पैटर्न रिप्लेस होने लगता है, जब हर स्ट्रेस डिसॉल्व होने लगता है और जैसे जैसे ये क्लैरिटी बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी खुद ही हील और एनर्जाइज होने लगती है।
क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाता है और क्लियर माइंड एक पावरफुल लाइफ क्रिएट करता है। जब डायरेक्शन खत्म हो जाती है तब इंसान चलना नहीं, भटकना शुरू कर देता है, क्योंकि बिना पर्पस के थॉट्स बिखर जाते हैं और बिखरे हुए थॉट्स एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। हर एक्शन होता है लेकिन प्रोग्रेस महसूस नहीं होती। यही असली स्ट्रगल है। जहां क्लैरिटी के बिना मेहनत थकान में बदल जाती है, रियलाइजेशन वहीं आता है जब ये साफ दिखता है कि स्ट्रॉन्ग पर्पस ही थॉट्स को फोकस देता है, स्ट्रॉन्ग पर्पस ही एनर्जी को एक दिशा देता है, और ट्रांसफॉर्मेशन उसी पल शुरू होता है जब इंसान अपने माइंड को एक क्लियर लक्ष्य पर फिक्स कर देता है, जब हर थॉट उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगता है। और जैसे जैसे ये अलाइनमेंट गहरा होता है वैसे वैसे पावर मल्टीप्लाई होने लगती है, फोकस शार्प होता जाता है और पूरी एनर्जी एक अनस्टॉपेबल फोर्स में बदल जाती है। सफलता अचानक नहीं बनती, बल्कि हर डिसिप्लिन्ड थॉट से धीरे धीरे तैयार होती है, क्योंकि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक फोकस थॉट प्रोसेस का रिजल्ट है जो बार बार एक्शन में बदलता है। हर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट के पीछे एक कंसिस्टेंट माइंड काम करता है। स्ट्रगल यही है कि इंसान शॉर्टकट ढूंढता रहता है और उसी में अपनी डायरेक्शन खो देता है। लेकिन रियलिटी ये है कि बिना इनर अलाइनमेंट के कोई आउटर अचीवमेंट टिकती नहीं। रियलाइजेशन वहीं आता है जब यह साफ दिखता है कि हर अचीवमेंट पहले माइंड में बनती है, हर जीत पहले थॉट में जन्म लेती है, और ट्रांसफॉर्मेशन उसी पल शुरू होता है जब इंसान एक्सक्यूजेस छोड़ देता है, जब हर थॉट को सक्सेस के साथ अलाइन करता है, जब हर एक्शन उसी डायरेक्शन में मूव करता है। और जैसे जैसे ये कंसिस्टेंसी बढ़ती है वैसे वैसे इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है, और धीरे धीरे रियलिटी उसी शेप में ढलने लगती है। हर बड़ी जीत पहले एक इनविजिबल विजन के रूप में जन्म लेती है, क्योंकि हर महान रियलिटी की शुरुआत इमेजिनेशन से होती है, जो दिखती नहीं लेकिन अंदर ही अंदर एक पावरफुल फोर्स बनाती है। स्ट्रगल यही है कि इंसान अपने आइडियल्स को इग्नोर कर देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभी दिखाई नहीं देते, और इसी डाउट में अपने ही विजन से दूर हो जाता है। रियलाइजेशन वहीं आता है जब यह साफ दिखता है कि इमेजिनेशन ही क्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। इमेजिनेशन ही वो जगह है जहां फ्यूचर पहले बनता है, और ट्रांसफॉर्मेशन उसी पल शुरू होता है जब इंसान अपने विजन्स को मजबूती से पकड़ कर रखता है, जब उन्हें बार बार अपने थॉट्स में रिपीट करता है, जब उन्हें फील करता है, और जैसे जैसे ये रिपीटिशन गहरा होता है वैसे वैसे विजन क्लियर होने लगता है, शेप लेने लगता है, और धीरे धीरे वही इनविजिबल विजन एक सॉलिड रियलिटी में बदलने लगता है। असली ताकत शोर में नहीं बल्कि उस शांति में छुपी है जहां माइंड पूरी तरह कंट्रोल में होता है, क्योंकि ट्रू पावर कामनेस में है। स्ट्रगल यही है कि इंसान हर सिचुएशन पर रिएक्ट करता है और उसी में अपनी एनर्जी खो देता है, लेकिन रियलाइजेशन तब होता है जब समझ आता है कि कंट्रोल ही असली शक्ति है, रिएक्शन नहीं। और ट्रांसफॉर्मेशन तब पूरा होता है जब इंसान अपने थॉट्स का मास्टर बन जाता है, जब अंदर डीप स्टेबिलिटी बनती है जहां से क्लैरिटी और स्ट्रेंथ आती है, और एक ऐसी आइडेंटिटी बनती है जो हर स्टॉर्म में भी अडिग रहती है। और जब इंसान खुद को जीत लेता है तब दुनिया उसके लिए बदलने लगती है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही से तुम्हारी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है।